एक लड़की नायरा जो कि दूसरा जन्म लेकर आती है और दूसरा जन्म लेने के बाद जिसने उसे मारा था उसको सजा दिलाती है। आइए जानते हैं कैसे ये घटना घटित हुई, कैसे एक लड़की का पुनर्जन्म होता है और कैसे वो सच्चाई पर रोशनी डालती है। करीबन 24 साल बाद वो अपने जो उसने जिसको मारा था जिसने मारा था उसको सजा दिलाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। आज की घटना में एक लड़की नायरा, जिसका बॉयफ्रेंड कह सकते हो आप, जिसका नाम होता है आरव। ये दोनों यानी जो नायरा होती है इससे आरव प्यार करता है और वो उसके साथ कुछ इतना बुरा करता है कि उसे सजा देने के लिए नायरा जो है वो दूसरा जन्म लेती है। नायरा हैदराबाद में जन्म लेती है और हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में वो जन्म लेती है। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती है और वो बहुत छोटी उम्र से बोलना शुरू करती है। जब वो बोलना शुरू करती है तो बहुत सारी ऐसी बातें बताती है कि उसके माता पिता के सर से वो बातें ऊपर जाती हैं। कोई भी उसकी बातों पर गौर नहीं करता है कि आखिरकार ये इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इनके पीछे क्या कारण होगा। माता पिता बातों पर गौर नहीं करते तो बच्ची भी अपने आप में समझ जाती है, वो कुछ भी किसी से नहीं कहती है और अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद 12वीं क्लास पास करने के बाद अब उसका जो एडमिशन है वो शहर में हो जाता है और वहीं पर हॉस्टल फैसिलिटी उसके माता पिता उसे दिलवाते हैं और वहीं पर वो पढ़ने लगती है। जब वो वहाँ पर पढ़ती लिखती है और सीमा नाम की बच्ची है और बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में होशियार है, तो जब उस हॉस्टल में वो जाती है, इत्तेफाक से वही हॉस्टल वही कमरा मिलता है जो उसका पिछले जन्म का था। अब तक उसे बहुत सारी बातें याद थी, लेकिन वो भी इन बातों को ऐसे ही सोचकर भूल जाया करती कि हो सकता है मेरा वहम हो। जैसे मम्मी पापा कहते हैं, क्या सपने की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जो चीजें उसे सपनों में दिखती हैं, हो सकता है वो उसका वहम हो। 24 साल की हो जाती है और वो इन चीज़ों को ऐसे ही समझती है, लेकिन जो कमरा उसे सपनों में दिखता था, आज वो उसका कमरा था। जो जंगल, जो तहखाना उसे सपने में दिखाई देता था, अब उसे उसकी तलाश हो जाती है। वो वहाँ पर पढ़ती है और बहुत अच्छी पढ़ाई में तेज़ होती है। जो उसका हॉस्टल था, वो लड़के-लड़कियों का था, बस उसमें बिल्डिंग अलग-अलग होती हैं और अब उनमें से ही एक लड़का उससे प्यार करने लगता है। जब-जब वो लड़का उसके पास आता है तो उसे एक अजीब-सा डर महसूस होता है। वो लड़का उससे बात करने की भी कोशिश करता तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाया करता और उसे ऐसा लगता कि मानो उसे एहसास हो कि मुझे पिछले जन्म में ऐसे धोखा दिया गया था और ये सारी चीज़ें उसे बहुत याद आती हैं। वो अपने इस व्यवहार से खुद भी बहुत परेशान होती है। वो नहीं चाहती कि मैं किसी से प्यार करूँ और फिर से मेरे जीवन में वो मेरा जो इतिहास है वो दोहराया जाए। क्योंकि उसे जो सपने में दिखाई देता था, वो देखती थी कि वो इसी हॉस्टल के इसी कमरे में रहती है और एक लड़का सामने वाली बिल्डिंग में जो बॉयज़ का जो हॉस्टल है, उसमें से आता है उससे मिलने और उससे वो मिला करती है, बहुत हँसी-खुशी बात करती है। वो पिछले जन्म में करीबन 6 फुट की होती है, इस जन्म में उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट होती है और वो अपने आप को उसी के अंदर महसूस करती है। उसका नाम वो नायरा बताती है, इस जन्म में उसका नाम सीमा होता है। अब उसे वो सारा मंज़र ऐसे दिखाई देता है, मानो उसे पिक्चर दिखाई दे रही हो। अब तक वो सारी चीज़ें उसे सपने की लगती थी, लेकिन आज उसे खुली आँखों से ये सारी चीज़ें एक दीवार पर दिखाई दे रही थी। वो लड़का उससे मिलता है, वो लड़की उसके साथ घूमने-फिरने जाती है और जब एक दिन वो घूमने-फिरने जा रहे थे, तो वो हैदराबाद के जंगलों में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत पुराना तहखाना मिलता है, उस तहखाने के अंदर वो जाते हैं और वहाँ जाकर खूब मिलते-जुलते हैं। जो लड़के-लड़की हैं, वो एक प्राइवेट समय वहाँ पर बिताते हैं, उसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद नायरा अपनी पढ़ाई में फ़ोकस लगाती है, लेकिन उसका फ़ोकस नहीं लग पाता है क्योंकि अब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, तो वो अपने उस बॉयफ्रेंड से मिलती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम्हें अपने परिवार वालों से बात करनी होगी और मुझे भी अपने परिवार वालों से बात करनी होगी। हमें शादी करनी होगी और हमें इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा।
लेकिन वो जो लड़का था वो बेहद ही लालची किस्म का था। वो लड़कियों का इस्तेमाल करता था, लड़कियों से प्यार भरे वादे करता था और जब उसका मतलब सीधा हो जाता तो वो उन्हें छोड़ दिया करता था। और ऐसा ही वो नायरा के साथ करता है, लेकिन नायरा जिद पर अड़ जाती है तो वो नायरा को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है ये यादें जहाँ से इकट्ठा हुई, चलिए वहीं घूम कर आते हैं और आने के बाद फिर मैं माता पिता से बात करूंगा। यानी कि वो उसे प्यार में लेता है और उसी तहखाने में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसी की चुन्नी से वो उसका गला घोट देता है। जैसे ही उसकी सांसें बंद होती हैं, वो वहां से फरार हो जाता है, उसके शरीर को वहीं पर छोड़कर आ जाता है। वहां से आने के बाद वो अपने जीवन में मस्त हो जाता है, अपनी पढ़ाई करता है और एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन जाता है। वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है। 24 साल उस समय को निकल चुके हैं और अब सीमा के रूप में नायरा आ चुकी है। अब सीमा को एहसास हो जाता है। अब वो उस तहखाने की तलाश में जाती है। वो कॉलेज से जाती है, क्लास बंक करती है और अब उस तहखाने को जो उसे सपनों में वो रास्ता दिखाई देता था, उस रास्ते पर वो चल पड़ती है। उस रास्ते पर बहुत ही आड़े टेढ़े रास्ते आते हैं, ऊंचे नीचे छोटे छोटे रास्ते हैं पहाड़ों से निकलते हुए। और अब वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे पेड़ थे और जमीन के अंदर वो तहखाना था। आज उस पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। कभी पहले वो तहखाना पूरा खुला हुआ करता था, लेकिन आज उसका दरवाजा ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। काफी सारी रेत मिट्टी, पेड़ की टहनियाँ, पेड़ के पत्ते, बहुत सारी चीजें उसके सामने आ जाती हैं। वो पूरा दिन उसे वहां लग जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता है। अब वो शाम का वक्त हो चला था तो वो घर आने की, यानी कि अपने हॉस्टल के उस रूम पर आने की तैयारी करती है और अब वो उस रूम पर आ जाती है। शाम के वक्त अपने कमरे पर आती है। वहां आने के बाद खाना पीना खाती है और सोने की तैयारी करती है, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाती है। उसे उस तहखाने के अंदर का पूरा मंजर दिखाई देता रहता है और वो पूरी रात उसी के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह सुबह के 6 बजे वो अपना नाश्ता लेकर उस हॉस्टल से सीधी उसी तहखाने पर पहुंचती है और शाम के वक्त उसने काफी सामान उस दरवाजे के आगे से हटा दिया था और दोपहर के 12 बजे तक वो सब कुछ हटाकर उस तहखाने में अंदर चली जाती है। वो अंदर जाती है तो अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी और वो सारी जगह देखकर उसे वो सारी चीजें याद आती हैं और अब उसे याद आता है कि कहाँ पर उसे मार कर डाला गया था। दरअसल उस तहखाने के अंदर एक ऐसी कोठरी थी जो बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग उसे देखते थे। वो खुद भी वो ज़मीन के अंदर था, वो उसके भी अंदर था, बेसमेंट आप कह सकते हो, उसके अंदर वो जाती है। तो उसके अंदर पहले समय में जो हारे कहते हैं, आज के समय में चिमनी कहते हैं, एक जो सर्दियों में तापने वाली जगह होती है, वो बनी हुई थी और वहाँ पर उसका कंकाल आज भी उसे मिलता है। उस कंकाल को देखकर वो फूट-फूट कर रोने लगती है, मानो वो पिछली ज़िंदगी जीने लगी हो। बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है और अपने उस समय को वो याद करती है। यही सब कुछ याद करते-करते रात हो जाती है। अंदर उसे नहीं पता चलता है कि क्या टाइम हो गया है, क्या वक़्त है। वो उसी में खो जाती है और आधी सी रात हो जाती है, तब उसे ख़्याल आता है कि मुझे वापस चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो तहखाने से बाहर निकलती है, तो उसे बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई देता है और जंगली जानवरों से सेफ्टी के लिए वो उसी तहखाने में रात भर अपने कंकाल के साथ बैठी रहती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह होती है, वो उससे निकलती है और उससे निकलने के बाद अब वो सीधी अपने कमरे पर आती है और वो उस समय की जो नायरा का रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उस हॉस्टल में 24 साल पहला, वो खंगालने लगती है। वो वहाँ के प्रोफेसर से बात करती है तो उस समय कई प्रोफेसर बदल चुके थे, लेकिन एक प्रोफेसर ऐसा था जो नायरा को बहुत अच्छे से जानता था। और रहस्यमयी हालात में नायरा जब गायब हुई थी तो उसके माता पिता ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, अपनी बेटी को काफ़ी ढूंढा था, लेकिन उसकी बेटी कहीं भी नहीं मिली थी क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे और ये मामला यूं ही दब गया था। अब वो लड़की जब नायरा के बारे में पूछती है तो वो प्रोफेसर उसे बताते हैं, लेकिन ये पूछते हैं बेटा तुम कौन हो? तो वो उसे जवाब देती है कि मैं नायरा हूँ। वो ये सुनते ही कांपने लगता है, लेकिन वो कहती है कि सर घबराइए मत,
अब मेरा ये दूसरा जन्म है, वो मेरा पहला जन्म था, बस मुझे उस व्यक्ति को ढूँढना है जिसने मेरे जीवन को नष्ट किया था। मुझे उसी की वजह से दूसरा जन्म मिला है और यही मेरे जीवन का मकसद है। अब उस दूसरे लड़के की भी डिटेल्स देखी जाती हैं, जो उस दूसरे लड़के का एड्रेस होता है, जो अरब होता है, वहाँ पर सीमा पहुँच जाती है। आज वो काफ़ी उम्र का था, यानी कि 50 साल का वो हो चुका था और अब 50 साल के व्यक्ति से जब वो पूछताछ करती है, तो वो आज भी उसी रंगीन मिजाज का था। क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे हो चुके थे, सभी बच्चे देश-विदेशों में सेटल हो चुके थे। आज वो अकेला अपने घर पर रहा करता, 2-4 नौकर-चाकर काम किया करते। जैसे ही वो एक 24 साल की लड़की उसके कमरे पर आती है, तो वो अपने पुराने समय को याद करने लगता है। जैसे ही उसकी आँखों को वो देखती है, सीमा नायरा के रूप में आ जाती है, यानी कि अब कहती है कि मैं नायरा हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो कहता है, एक झूठी-सी हँसी हँसता है और कहता है, क्या बकवास कर रही हो? नायरा तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो कहाँ से आ सकती हो? लेकिन तुम क्या नायरा की कोई रिश्तेदार हो? तो वो कहती है कि हाँ, ऐसा ही समझ लो, नायरा कहाँ है? तो वो कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो उसे कॉलेज में ही छोड़कर मैंने अपना बिज़नेस सेट कर लिया था, मुझे क्या पता नायरा कहाँ है। वो कहती है तुम्हें अच्छी तरह से पता है, वो उसके सारी डिटेल्स निकाल कर लाती है और अब वो सारी चीज़ें उसे बताती है। जैसे ही उसे वो सारी चीज़ें बताती है, तो वो अब याद करने लगता है और वो हँस के कहने लगता है, इस वक़्त को 24 साल बीत चुके हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो? तुम्हारी एक-एक बात सच है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने ये सब कुछ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। दरअसल वो अपने बैग में एक टेप रिकॉर्डर लेकर गई थी और जब वहाँ पर बैठी, तो वॉशरूम के बहाने वो वहाँ से उठकर जाती है और उस टेप रिकॉर्डर को चालू करके अपने बैग में रख लेती है। और उसकी सारी बातें जब रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो उसे वो पुलिस को देती है और जो 24 साल पहले उसका केस क्लोज़ हुआ था, उसे रीओपन कराती है और उस 50 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति को वो सज़ा दिलवाती है, जो कि आरव था, जिसने नायरा का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया, उसके साथ बहुत गलत किया और अंत में उसकी जान ले ली थी। उसे सज़ा मिल जाती है। अब जो सीमा है वो नायरा के माता-पिता से मिलना चाहती है, लेकिन उसके माता-पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे। दरअसल नायरा अपने 4 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी, बहुत ही तेज़ थी पढ़ने-लिखने में, बहुत ही गरीब तबके का परिवार था, तो परिवार के माता-पिता नहीं रहते हैं। जो उसके भाई-बहन थे उनकी शादी हो चुकी थी, भाई जो हैं वो गाँव से निकलकर शहर में सेटल हो गए थे। और अब सीमा किसी से भी नहीं मिलती है और वापस अपनी पढ़ाई में लग जाती है। पढ़ लिख कर एक सफल डॉक्टर बनती है और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बिताती है। ये थी नायरा के पुनर्जन्म की कहानी, जो नायरा उर्फ सीमा बनती है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बसर करती है और अपने हत्यारे को सज़ा दिलवाती है। दूसरा जन्म लेती है, जिसने उसके साथ गलत किया था, उसको सज़ा दिलवाने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ जब हम लेकर आते हैं, तो बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च से लेकर आ पाते हैं। क्योंकि पुनर्जन्म रोज़ नहीं होते, लेकिन देश संसार इतना बड़ा है, यहाँ पर ये किस्से होते रहते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च करने में काफ़ी वक़्त चला जाता है। एक-एक फैक्ट हमें ढूँढ कर लाने पड़ते हैं, तो इसीलिए अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यारे-प्यारे कमेंट करिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। बहुत प्यारे कमेंट आते हैं, जो हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी और भगवान से यही दुआ करना चाहूँगी कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने जीवन में सब खुशियों को पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।